जय हिंद एवरीवन। आई होप आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में स्टार्ट हो गई है। आई होप आपको समझ आ रहा है कि हमें कैसा पढ़ना है, किस क्वालिटी का पढ़ना है। आज से हम एक मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, वो है पॉलिटी। पॉलिटी जो है, इंडियन पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इन द एंटायर यूपीएससी लाइफ। जब आपने प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट बच्चा पढ़ना शुरू करता है वो है पॉलिटी, और सबसे सिंपल और इंटरेस्टिंग जो सबको लगता है वो भी है पॉलिटी, और सबसे ज़्यादा गलत अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ा जाता है वो भी है पॉलिटी। पॉलिटी सबको आती होती है एग्ज़ाम में, लेकिन क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। देखने में बहुत इजी लगती है, लेकिन GS2 में जब आंसर्स लिखने होते हैं हम कुछ ना कुछ गलत कराते हैं, वहाँ पर अच्छे आंसर नहीं लिख के आते। तो आज से जो हम मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं वो है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो बहुत इजी है। यू आर गोइंग टू लव दिस मॉड्यूल, आई कैन टेल यू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तुम्हें बहुत आसान भी लगेगा ये मॉड्यूल, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो फिर करना क्या है आप लोगों को, ध्यान से जो मैं आज बातें बोलूँगा, आज मैं आपको पहले ओवरऑल स्ट्रैटेजी बताऊँगा कि हमें पॉलिटी में करना क्या है। इसको आपको ध्यान से सुनना है और इसको ध्यान से समझना और फॉलो करना है। अगर आप ये चीज़ फॉलो करते रहे तो आप देखेंगे कि आपका मैक्सिमम सिलेबस जो है वो कंटेन हो गया। क्या मतलब है मेरा इस बात से? लेट्स टेक, कोई ना बिल है अभी, आज आप अदरवाइज ही सुनते हैं कि JNU के स्टूडेंट्स के ऊपर UAPA लग गया। आप सुनते हैं कि फॉरेन करेंसी की फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रही थी, FCNR एक उसको भी अमेंडमेंट करके कोई बिल आ गया। आप कुछ भी सुनते हैं, एनीथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन आवर कंट्री, कहीं ना कहीं वो पॉलिटी से रिलेट हो जाता है। तो जिसको पॉलिटी बहुत अच्छे से आती है, लक्षद्वीप में कोई इशू चल रहा है, जम्मू एंड कश्मीर को UT बना दिया, जिसको पॉलिटी अच्छे से आती है उसको ना बहुत सारे इश्यूज जो हमारे न्यूज़पेपर्स जिनसे भरे रहते हैं वो बहुत अच्छे से आते होते हैं। इस सब्जेक्ट को आपने बहुत कंटेनेबल तरीके से करना है। जिस पेस पे मैं करवा रहा हूँ आपको उस पेस पे करना है। होता क्या है, बिकॉज ये हमें बहुत आसान लगती है, तो अभी मैं अगर मान लो आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा रहा हूँ, आप DPSP पे पहुँच रहे हो, मैं DPSP पे पढ़ा रहा हूँ, आप प्रेसिडेंट पे छलांगे लगा रहे हो। ऐसे नहीं करो, कंपार्टमेंटलाइज्ड वे में, जैसे जैसे जितना जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना उतना आप अच्छे से पढ़ते जाइए। आपको हर क्लास में MCQs मिलेंगे, उनको करते जाइए। आई विल ऑल्सो गिव यू फूड फॉर थाट। आप सोच सको कि यार मैंने कभी अपनी ड्यूटीज़ को एज अ सिटीज़न कभी ऐसे नहीं समझा था, मैंने सिटीजनशिप के आइडियाज़ को कभी ऐसे नहीं समझा था, मैंने फंडामेंटल राइट्स को आई कुडंट अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दीज मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। तो आप इसको समझना भी, कंटेम्पलेट भी करना और याद भी करना। आफ्टर 30 क्लासेस अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे बताना। You will be transformed into, I am hoping that you will be transformed into a more informed, better, more enlightened person after 30 classes. आपको बहुत चीज़ें जो आपके अराउंड हो रही हैं, आपके अराउंड हैं, बहुत चीज़ें आपके साथ ऐसी होंगी जो आप बोलोगे कि हाँ ये हमेशा से थी, लोग इसी तरह से एक्ट करते थे, सरकारें इसी तरह से एक्ट करती थी, सिविल सोसाइटी इसी तरह से एक्ट करती थी, मैं भी रोड पे गाड़ी भी चला रहा था तो इसी तरह से चला रहा था। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन टुडे आई कैन फील कि टुडे आई कैन सी कि मेरा आज पर्सपेक्टिव चेंज सा लग रहा है मुझे इन सब चीज़ों को देखने का। मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई मेरे को ना ग्लासेस पहन लिए मैंने, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी मेरे अराउंड जो मुझे दिखती नहीं थी पहले, अब दिखती हैं। तो आई एम वेरी कन्विंस्ड कि ये आपके लिए बहुत एक, जिसको बोलते हैं ना कि एनलाइटन करने वाला मॉड्यूल होने वाला है। चाहे आपने ग्रेजुएशन में पॉलिटी पढ़ी है, चाहे आपने लॉ की है, आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, रिगार्डलेस ऑफ योर बैकग्राउंड। बिकॉज होता क्या है कि जब हम लॉ करते हैं तो हमें ना पॉलिटी बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी, थोड़ी बहुत थ्योरी भी पढ़ाई जाती है। जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। फिर क्या होता है कि फिर आपको थ्योरी बहुत पढ़ाई जाती है पर आपको क्लॉजेज उतने डिटेल में नहीं करवाए जाते उस तरह से स्पेसिफिकली। सो ये जो मॉड्यूल है ना, इट इज़ गोइंग टू बी अ मॉड्यूल फॉर वन एंड ऑल। चाहे आप JNU से आपने पॉलिटिकल साइंस की हुई है तो भी आपको क्यूमुलेटिवली 30 क्लासेस के बाद में बहुत एम्पावर्ड फील होगा एकेडमिकली स्पीकिंग। आपने लॉ की है तो भी आपको बेटर समझ आएगा कि हाँ दिस इज़ हाउ कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव बीन रेड। और अगर आप इन बैकग्राउंड से नहीं है फिर तो आपको वैसे ही मॉड्यूल बहुत पसंद आने वाला है। ठीक, तो आज सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्रेंड क्या है, UPSC में इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, नंबर 1। दूसरी चीज़,
क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, कितने डिफ़िकल्टी लेवल के आते हैं। इस लेक्चर के साथ में मैंने आपको पास्ट ईयर के 2020 के जो 17-20 क्वेश्चन जो आए हैं वो भी मैंने आपको साथ में अटैच करके प्रोवाइड किए हैं, लेक्चर के साथ में आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज पहली क्लास में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाने लग जाऊँ उसको कोई मतलब नहीं बनता। उससे क्या होगा कि जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है उनको लगेगा कि यार हमें कुछ आता नहीं है। 30 क्लासेस के बाद अगेन ये चीज़ आपको बस ध्यान से समझनी है कि जिस पेस पे मैं करा रहा हूँ उस पेस पे आप करते रहना, कंपार्टमेंटलाइज तरीके से करते रहना, ना आपको कभी कन्फ्यूजन होगी, ना आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा, प्रोवाइडेड आपने विजडम डेवलप की है। होता क्या है, बच्चे ना पॉलिटी कंपार्टमेंटलाइज तरीके से नहीं पढ़ते, बीच में ही प्रियम्बल, बीच में फंडामेंटल राइट, बीच में डीपीएसपी, बीच में प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है। हर चीज़ के पीछे कोई लॉजिक है, कोई कारण है। जब हम उसको अच्छे से नहीं पढ़ते तो होता क्या है, क्वेश्चन आता है कि पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर हिज डिस्क्रिशनरी पावर्स। हाँ चलो टिक कर दो, ठीक। इफ अ बिल पास्ड इन लोकसभा गोज टू राज्यसभा एंड लोकसभा डिसॉल्व्स, व्हाट हैपन्स टू द बिल। यार अब उसने तो पास कर ही दिया, अब तो बिल ये लॉ बन जाएगा। मतलब पॉइंट मेरा क्या है, आई एम हैप्पी अगर आप पिछली 2 बातों से रिलेट ही नहीं कर पाए कि यार हमने सुना भी नहीं सर आप क्या बोल रहे हो, तो आप बेटर प्लेस्ड हो। पर मेरा कहने का पॉइंट क्या है कि जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होता है वो बहुत जंप करते हैं, क्योंकि पॉलिटी की लक्ष्मीकांत किताब एक ऐसी बुक है जो सबसे पहले बच्चे उठा लेते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा डिफरेंटली स्ट्रक्चर करेंगे इसका मॉड्यूल का। इस मॉड्यूल में मैं आपको मेंस की भी बहुत तैयारी करवाऊँगा, मैं आपको GS2 की एक एक चीज़ की बहुत डिटेल में तैयारी करवाऊंगा। आपको मेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके आंसर्स डिस्कस होंगे। जब हम आपके टेस्ट लेते हैं, बहुत बच्चे बोलते हैं सर टेस्ट आपने लिया अभी ना आंसर नहीं लिखा जा रहा। ये मॉड्यूल आपको आज 30 क्लासेस जो ये वाली हैं ये आपको एम्पावर करेंगी कि सर GS2 के आंसर्स लिखते हुए ऐसा हाथ खुला है कि अब हिस्ट्री के आंसर्स भी लिखे जाते हैं, एथिक्स के भी लिख लेते हैं, इकोनॉमिक्स के भी लिख लेते हैं। ओवरऑल यूपीएससी के आंसर्स हम लिख पाते हैं क्योंकि GS2 के आंसर्स की प्रैक्टिस से हादसा खुल गया, वो एक जो राइटर्स ब्लॉक था वो चला गया, ठीक। तो हमें इस मॉड्यूल से ओवरऑल यूपीएससी को समझना है। तो डिफ़िकल्टी लेवल पे देखेंगे, फिर देखेंगे क्वेश्चंस की टाइप कैसी है, वो एस्पिरेंट जिसका रैंक आता है वो कौन से क्वेश्चंस के बेसिस पे आता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी और हमारा रेफरेंस बुक्स क्या रहेंगी पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीलिम्स में क्या फोकस रहता है यूपीएससी का पॉलिटी को लेकर। अगर आप देखें तो 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 तकरीबन 10 क्वेश्चन से लेकर और 18 क्वेश्चंस तक आपको आते हैं। जिस साल आपको मान लो पॉलिटी के 10 क्वेश्चंस आए, उस साल क्या होगा, उस साल आपको वैसे गवर्नेंस के, IR के, सोशल इश्यूज़ के इस तरह के ज़्यादा 8-9 क्वेश्चंस आ जाते हैं जो अगेन आपकी पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व हो जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट 20% सिलेबस जो है 18 to 20% क्वेश्चंस वो पॉलिटी एंड रिलेटेड इश्यूज से आते हैं। लास्ट ईयर तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे, 18 क्वेश्चन, 17-18 क्वेश्चन तो डायरेक्टली पॉलिटी के ही थे। तो अब अगेन ऐसा नहीं है आप ये जस्ट बिकॉज मैंने आपको बार ग्राफ दे दिया तो आप ये ना करने लग जाना कि अच्छा एक साल आते हैं फिर कम हो जाते हैं, फिर आते हैं फिर कम हो जाएंगे। आपको पूरी तसल्ली से ही पेपर ये मान के चलना है कि यार वर्स्ट के सिनेरियो में भी मेरे को 15 to 20 क्वेश्चन पॉलिटी एंड पॉलिटी रिलेटेड टॉपिक्स के आएंगे। इसको मैं गलत नहीं कर सकता, ये वो है जो सब सीरियस एस्पिरेंट्स को आता होगा, ये वो पार्ट ऑफ सिलेबस है। तो इसको हमने मैक्सिमम स्कोर लेना है। इन 3 क्लासेस में आपको उतना पढ़ा दूंगा कि आपको अगर कोई टॉपिक, कोई भी सवाल, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी वाइज एज वेल एज कि कहाँ से आ गया ये क्वेश्चन, ये कहाँ से आ गया, कोई भी क्वेश्चन अगर उस बच्चे को आता होगा जिसने ऑलरेडी IAS के 2, 3, 4 अटैम्प्ट्स दिए तो आपने भी कवर किया होगा। अब इसके बाद आपकी आफ्टर दिस मॉड्यूल इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट योर प्रूडेंस कि आप कितने अच्छे से उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आते हैं। ये यूपीएससी का मॉड्यूल है, इसलिए क्या रहेगा इस क्लासेस में लेवल भी जो रहेगा वो यूपीएससी का रहेगा, ठीक। जो बेसिक ट्रिविया है, फैक्चुअल चीज़ें हैं वो हम आपको देंगे, आप उसको खुद से याद करना।
मैं यहाँ पर ट्राई करूँगा पूरे मॉड्यूल में एनालिसिस करवाने की, आपको बहुत ज़्यादा एनालिटिकल मॉड्यूल रखेंगे इसको। तो बेसिक चीज़ आपको समझ आ गई कि प्रीलिम्स में 15 to 20 क्वेश्चंस शुड कम फ्रॉम द पॉलिटी सेक्शन। नाउ सेकंड थिंग, प्रीलिम्स में तो समझ आ गया, मेंस में क्या सिग्निफिकेंस है। मेंस में आपका एक पेपर होता है GS2 का। GS2 के पेपर में 3 मेन पोर्शंस हैं, पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड IR। ये तीनों चीज़ें आपको मैं ही करवाऊंगा। तो इसमें से मान लो अगर 80 मार्क्स का IR आ गया और मान लो लेट्स से 60 मार्क्स की गवर्नेंस आ गई, तो भी ऑलमोस्ट 110 मार्क्स के आसपास आपको आएगी पॉलिटी। तो GS2 में जहाँ पे मार्क्स बच्चों के कम आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक बुक जो है लक्ष्मीकांत उस पर रिलाई करते हैं GS2 में पॉलिटी पढ़ने के लिए, तो इतना एक्सप्रेशन नहीं बिल्ड हो पाता, इतने अच्छे आंसर्स नहीं लिख के आ पाते। तो हम यहाँ पे भी ट्राई करेंगे कि GS2 में हम बहुत अच्छे मार्क्स लें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज मेरा एम इस मॉड्यूल में ये नहीं है कि आपके प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ठीक हो जाएं, वो तो हो ही जाएंगे। इस मॉड्यूल में मेरा पर्सनली एम ये रहेगा कि आप GS2 में बहुत अच्छा स्कोर करो, because this is what I am targeting. That's why I am saying that this module is going to be very analytical. हम एनालिसिस करेंगे, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखेंगे बहुत सारे, ठीक। तो नाउ दैट यू नो अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटी, अब पढ़ना क्या है, आप लोगों ने क्या पढ़ना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अदरवाइज पढ़ तो आप बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन बिफोर आई गेट इनटू दैट एक बार हम थोड़ा सा ट्रेंड्स चेक करते हैं। अगर मैं 2019 तक की बात करूँ, मैं पिछले साल के पेपर को अलग कर देता हूँ बाकी पेपरों से, तो 2019 या 18 तक की बात करूँ तो देखो कि एक तो हम पॉलिटी पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, फिर क्या है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड है, जैसे कि आधार कार्ड। अब है तो आधार कार्ड एक टॉपिक पॉलिटी या गवर्नेंस से रिलेटेड, पर कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन 2018 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, 2020 में भी आया था, फिर 2019-18 तक क्या था, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो रूटीन कॉन्स्टिट्यूशन के आउटसाइड में थे। रूटीन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, प्रीएम्बल, उसके बाद में आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395, ये जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, और 12 शेड्यूल्स जो हमारे हैं। तो नाउ पॉइंट मेरा क्या है कि इस रूटीन कॉन्स्टिट्यूशन से बियॉन्ड, जैसे कि राष्ट्रीय गरिमा अभियान, ये क्या काम करती है, ठीक। सिमिलरली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स क्या थे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो बियॉन्ड बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी आते हैं पेपर में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पॉलिटी एंड रिलेटेड सब्जेक्ट टॉपिक्स। इसी तरह से इस बार RPA के ऊपर और नालसा के ऊपर थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। नाउ जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने लॉ नहीं किया, कुछ नहीं पढ़ा, उनको लगेगा सर ये सब क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 30 क्लासेस के बाद में आपको सब बच्चों वाला लगेगा। अभी के लिए सिर्फ मैं आपको थोड़ा पैटर्न समझाना चाहता हूँ, क्योंकि क्या हो जाता है, हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, जब हम पॉलिटी के लिए पढ़ते हैं, या तो हम सब कुछ पढ़ लेते हैं सिवाय कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के, या फिर हम क्या करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन तक ही अपने आप को लिमिटेड रखते हैं और हम इधर उधर की चीज़ों को एनालिसिस नहीं करते हैं, ढंग से नहीं पढ़ते हैं। तो वही मैं आज आपको बताऊँगा कि हम क्या पढ़ेंगे, आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, अभी 1 मिनट में आ रहे हैं। सिमिलरली एक नया ट्रेंड जो पिछले 4-5 साल से देखा गया है, वो क्या है कि पॉलिटिकल साइंस थ्योरी वाले क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे आपको दिमाग अपना लगाना होता है। इस पे मैं फोकस करूँगा इस मॉड्यूल में। आई विल फोकस अ लॉट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, व्हाई आई विल टेल यू शॉर्टली। तो क्वेश्चंस कैसे आए हैं, व्हाट आर द सुपीरियर वर्च्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ इनइक्वालिटी, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। तो क्वेश्चन आया था 3-4 साल पहले, नो लॉ नो लिबर्टी, नो लॉ कंप्लीट लिबर्टी, कंप्लीट ऑल लॉ नो लिबर्टी, एंड इस तरह से रिलेशनशिप था। बहुत इजी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा आपको, तो उसमें बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। सिमिलरली ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, ठीक, रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी, मीनिंग ऑफ लिबर्टी। तो जस्टिस, लिबर्टी, ये बड़े जो आइडियाज़ हैं, राइट्स, सॉवरेनिटी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, पॉपुलर डेमोक्रेसी, ये सब आइडियाज़ हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल आइडियाज़, ये हमें समझने हैं। सिर्फ याद कर लेना सफिशिएंट नहीं है, हमें लॉजिक समझना है इसके पीछे का। देन ये वाला ट्रेंड जो है ये कंटिन्यू हो रहा है।
जैसे 2020 में क्वेश्चन क्या आया था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या होता है। ये क्वेश्चंस हैं जिसको अननेसेसरी ना लोग बोल देते हैं, अरे ये क्वेश्चन है ना जो डिबेटेबल है, किसी इंस्टीट्यूट के आंसर की बोल रही है ये आंसर है, किसी इंस्टीट्यूट के आंसर की बोल रही है वो आंसर है। होता क्या है, क्वेश्चन मैक्सिमम ये डिबेटेबल नहीं होते। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आया हमारे सामने आया, हमने कोई आंसर की बनाई, यूपीएससी की आंसर की तो 1 साल बाद आती है। यूपीएससी ने पेपर लिया, हमने ऐसा वाला कोई क्वेश्चन देखा, सब्जेक्टिव सा लग रहा है, हमने कोई आंसर बना दिया, 2 हफ्ते बाद हमें लग रहा है नहीं नहीं यार इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए था। तो वो डिबेटेबल इसलिए बोल देते हैं क्योंकि एकदम से इमीडिएटली देखने में ऐसा लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, बट जब आप आराम से ठंडे दिमाग से सोचते हो कि नहीं नहीं मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, तो फिर आपको समझ आता है। सिमिलरली मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ये तो इजी क्वेश्चन था, पर अगेन बात वही है कि फिलोसफिकल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक। तो 17, 18, 19 से ये ट्रेंड जो शुरू हुआ है 20 में भी ये चला है। अब ये जो पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से करने के लिए कि आपको पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन लेने की ज़रूरत है, कोई सेंस ही नहीं बनी। सो मेक श्योर कि कभी भी आप, मतलब मैं खुद पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पढ़ाता हूँ और मैं आपको बोल रहा हूँ कि कभी भी आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल इसलिए मत लो कि पॉलिटी में मेरे 3 क्वेश्चन ज़्यादा ठीक हो जाएंगे। अगर आपने नॉर्मल पॉलिटी किसी ने आपको अच्छे से पढ़ाई है, कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ाई है, तो नॉर्मल पॉलिटी जो आपने पढ़ी हुई है उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन तो ठीक होंगे ही। आपको पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन लेना अलग रीज़न से लीजिए, बट नॉट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। ओके, चलें आगे। नाउ सिमिलरली फिर आप देखोगे कि ILO से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, सिमिलरली इस बार भी ह्यूमन राइट्स पे क्वेश्चन आया हुआ था, फिर नालसा पे पहले भी आया था, फ्री लीगल एड वाले के ऊपर इस बार भी आया है। अब कुछ चंक है सिलेबस का या कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, DPSPs, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो ये 4-5 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSPs, यूनियन पार्लियामेंट, जुडिशरी, कुछ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। हाउएवर फॉर्चुनेटली ऐसा तो है नहीं कि आपका 2 महीने में पेपर है और मैं कोई क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ, बिकॉज वी हैव 30 क्लासेस विद अस। तो मैं तो आपको पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट लिविंग इवन 1 आर्टिकल हम बहुत डिटेल में अच्छे से करेंगे। बट सिमिलरली हम थ्योरी भी बहुत डिटेल में करेंगे, सारी चीज़ों की आइडियाज़। बट मैं आपको बोलता हूँ कि फिर भी कुछ टॉपिक जो आपको हमेशा याद होने चाहिए और उसकी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो ये वाले टॉपिक्स हैं जो मैं आपको लिस्ट आउट भी करूँगा, इंक्लूडिंग यही सब, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, DPSPs, पार्लियामेंट, जुडिशरी, पंचायत, ये वाले इशूज़। उसके बाद में क्या है, कुछ थोड़े बहुत पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, इनकी तरफ से भी क्वेश्चन आते हैं और ये भी ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। फिर एक चीज़ स्टार्ट हुई है, 1-2 क्वेश्चन वो ऐसा पूछते हैं जो बहुत फैक्चुअल होता है। लोकसभा की रूल बुक का पूछ लिया, कोई कमेटी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, जो हो सकता है कि काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करने के बाद में भी 1 साल बाद आपको ना आता हो। वो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो कोई आफत नहीं आ गई। If you are not good with that question, don't worry. Most serious aspirants may or may not know about that particular topic. As long as you are doing everything right, जो सबको आता है आपको वो आता है, और जो एक थोड़ा ज़्यादा उससे एक स्टेप आगे है, थोड़ा कॉन्सेप्ट्स की डिमांड कर रहा है, रीड बिटवीन द लाइंस वाले लॉजिक पे ऑपरेट कर रहा है, वो आपने अगर ठीक किया विल बी फाइन। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ऑब्सक्योर है और आपको एग्जाम में नहीं आता, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन, ठीक। तो दिस इज़ व्हाट यू शुड कीप इन माइंड कि हमें ये नहीं करना है। डोंट एम फॉर दिस थिंग नॉट ओनली इन पॉलिटी बट जस्ट अबाउट इन एनी सब्जेक्ट इन योर एंटायर UPSC कि मैं इतना ज़्यादा कवरेज कर लूँ कि कोई भी चीज़ वो पूछ ले कहीं से भी मुझे आती होगी। ये सेंसिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आप इतनी ज़्यादा पॉलिटी पढ़ लो लेकिन फिर उसको रिवाइज़ भी करना है 4-4, 5-5 बार। अब अगर आप उसको रिवाइज़ ही नहीं कर पा रहे हो तो उस पढ़े हुए का कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 1 साल में आप वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस इतना कुछ पढ़ लेते हो कि आपने क्या कुछ पढ़ा है वो तो फिर मैटर ही नहीं करेगा। मैटर क्या करेगा कि आपको कितना कुछ रिटेन हुआ है, आपको अच्छे से आता है, आपको समझ भी है, आपको याद भी है, एग्ज़ाम में आप उसको यूज़ कर पाए। ओके, सो लेस इज़ मोर इन द सेंस दैट यू शुड हैव रीजनेबल अमाउंट ऑफ कवरेज। काफ़ी अच्छी कवरेज करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 4 की कवरेज कीजिए, मैं बोल रहा हूँ कि हम 8 के आसपास की कवरेज जो है दैट शैल बी फाइन। लेट्स नॉट एम फॉर कि ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 हम 100 कवरेज कर लें,
वो शुरू में ही आपने प्लानिंग के लेवल पे ही गलती कर दी। ठीक, चलो उसका बस एक ही फ़ायदा होता है कि जब आप 4 दोस्तों में खड़े होते हो तो आपको फ़ायदा हो जाता है कि यार इस बंदे को बहुत नॉलेज है। पेपर में उसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है। फिर कुछ क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बोला कि लोग बोल देते हैं डिबेटेबल है, राइट टू वोट, फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, कौन से टाइप का राइट है, पर डिबेटेबल होते नहीं है ये। सिमिलरली इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं ये चलते रहते हैं, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा इस बात से? हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर अपने को पॉलिटी की तैयारी करनी है, मान लो टोटल 15 क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप इस तरह से 15 क्वेश्चन अगर आपको पॉलिटी किया है तो आप इनको इस तरह से क्लब कीजिए। 10 क्वेश्चंस वो हैं जो सबको आते होंगे। अगर आपको पॉलिटी के 15 क्वेश्चंस आए तो 10 क्वेश्चन वो हैं जो फैक्चुअल हैं, थ्योरी बेस्ड हैं, सिंपल क्वेश्चन हैं। ये आपको अच्छे से आने चाहिए, इनमें आप कोई गलती नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है कि आपको इनमें से कोई क्वेश्चन 50-50 के बेसिस पे निकालना पड़े, एलिमिनेट करना पड़े, पर ये क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। 3 क्वेश्चंस वो हैं जो आपको रैंक दिलवाएंगे, जो आपको मेंस की कॉल दिलवाएंगे। ये कौन से क्वेश्चंस हैं? ये वो हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ, थ्योरी वाले, दिमाग अप्लाई करने वाले, रीड बिटवीन द लाइंस वाले, कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग की, लिबर्टी होता क्या है, जस्टिस का आइडिया होता क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी क्या है, सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी क्या है, जस्टिस का मीनिंग क्या है, उसकी वेरियस थ्योरीज क्या हैं, सॉवरेनिटी, एक्चुअल सॉवरेनिटी हम बोलेंगे किसको, सॉवरेनिटी लाई कहाँ करती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक्चुअल एसेंस क्या है जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बनाता है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एंड सो ऑन। पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग, आधार कार्ड जैसे इशू चल रहा है मान लो, या इसी तरह से जो चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो पूरा साल खबरों में रही, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल साइड, उनकी लीगल साइड आपको पता है। ये 3 क्वेश्चन आपको ठीक करके आने हैं, उससे क्या होगा, आपको आएगी मेंस की कॉल। इस मॉड्यूल में ये जो 30 क्लासेस आपकी लग रही हैं, प्लस हर सैटरडे को, आई बेग योर पार्डन, हम आपकी करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं जिसमें हम पिछले 1 वीक के पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स करवाते हैं, फिर 1 वीक के पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो एक साल में जब आप हमारे साथ प्रिपरेशन करेंगे पूरे 10-11 महीने की, क्यूमुलेटिवली आपने हर हफ्ते के पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स किए, हर वीकेंड पे, फिर दोबारा किए, तो एक साल में आपकी 52 क्लासेस लग जाएंगी। ऑफ कोर्स ये छोटी क्लासेस होती हैं, 45 मिनट्स, 30 मिनट्स, ये और ये, दीज विल इंश्योर कि आपके ये 13 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गए। फिर ऐसा हो सकता है कि 2 क्वेश्चंस ऐसे हों जो बहुत ऑब्सक्योर हों। ये जो ऑब्सक्योर क्वेश्चंस हैं ना, इनकी तैयारी करनी, अगर हमें एग्ज़ाम में नहीं आते ये तो घबराना नहीं है, और पेपर में अगर सामने दिख गए और आंसर समझ ही नहीं आ रहा तो छोड़ देने। अगर आप 15 में से 13 क्वेश्चन ऐसे पॉलिटी के ठीक कराओगे, या 18 में से मान लो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ा दो तीनों जगह, तो यू आर फाइन। आपको ये समझ आना चाहिए कि मुझे तैयारी किस चीज़ की करनी है। होता क्या है ना, हम डेस्परेट होकर तैयारी करते हैं कि कोई क्वेश्चन मेरा गलत ना हो जाए, और वो राइट अप्रोच नहीं है। ये गलती, मतलब ऑफ कोर्स आपको हमारी गलतियों से भी सीखना है, आपको हमारी अच्छी चीज़ों से भी सीखना है। तो इस चीज़ को आप समझो, आज भी अगर 200 नंबर का पेपर आता है, यूपीएससी जो पेपर लेती है प्रीलिम्स का, 115 नंबर वाला काफ़ी सेफ फील करता है, 120 नंबर वाला काफ़ी सेफ फील करता है कि मेरा पेपर हो जाएगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पहले दिन से 100 नंबर लेने की, 115 नंबर लेने की प्लानिंग करो, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि 200 में से 200 नंबर प्रीलिम्स में लेके आपके साथ में ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको बोलेंगे चलो अब आप बेटा मेंस लिखो ही नहीं, आप तो सीधा जाके इंटरव्यू दे दो। तो रीज़नेबल स्मार्ट एम रखना है। तो स्मार्ट एम क्या है कि मेरे को पॉलिटी सारी याद होनी चाहिए, सारी समझ आनी चाहिए, और उसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेशन की हो। जितना क्लास में डिस्कशंस होंगी इस क्लास में, उनको आपने समझना है, आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है, एंड यू शैल बी फाइन। तो क्या है, फ्यू क्वेश्चंस ऐसे होंगे विच विल डिमांड फ्रॉम यू दैट यू रीड द कॉन्सेप्ट रिटन बिहाइंड द वर्ड्स। ठीक, उसको आपने रीड बिटवीन द लाइन्स करना है। नाउ आपको पढ़ना क्या है खुद से। अब अगर मैं आपको बोल दूं आप लक्ष्मीकांत पढ़ लो, आप ये पढ़ लो, आप वो पढ़ लो, तो फिर
मेरा यहाँ पे खड़े होकर आपको पढ़ाने का फ़ायदा ही क्या है? आपको क्या करना है, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, आपको +1 की 2 जो NCERTs आती हैं, आप खुद से ये पढ़ लो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थियोरी। इसमें भी ये अच्छी किताबें हैं, बिगिनर्स को बहुत इजी रहेंगी टू स्टार्ट विद। वैसे भी आपको ये 2 किताबें, अगर आप बिगिनर नहीं हो, आपने पहले आपको पॉलिटी बस आती है फॉर वन रीज़न और अनदर, तो भी मैं आपको बोलूँगा कि आप एक बार आंखों के सामने से निकाल लो ये दोनों बुक्स। और अगर आप बिगिनर हो, आपने अभी तैयारी शुरू की है, फिर तो मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा अच्छे से पढ़ो इन बुक्स को। आपने ये 2 बुक्स पढ़नी है, और एक जो लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, क्या आपको लक्ष्मीकांत किताब पढ़नी है? द आंसर इज़ नो। वाई? मैं आपको हर एक लेक्चर के साथ में PDF दूंगा। अगर कुछ भी ऐसा है जो लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है और आपके पेपर में आएगा, वो आपकी PDF में भी होगा। लक्ष्मीकांत में अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है जो PDF में नहीं है, वो पेपर में पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ देना। अगर आप हमारे साथ तैयारी करो तो आप इतना थोड़ा सा आप इसको समझो कि ऐसा नहीं है कि कोई भी किताब होली कुरान नहीं है, इंक्लूडिंग लक्ष्मीकांत, इंक्लूडिंग मेरे नोट्स जो मैं आपको PDF दूंगा। फिर मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके ना हम एक तरह से आपको नोट्स दे रहे हैं। मेरा एम यहाँ पे आपको सिर्फ पॉलिटी पढ़ाना नहीं है कि मैं पढ़ा के चला गया। जिस दिन आपका प्रीलिम्स होगा उससे कुछ समय पहले होगा क्या, मुझे तो इन एनी केस नोट्स देने ही हैं आपको। अब होता क्या है, बच्चों के पास एक लक्ष्मीकांत बुक पड़ी होती है, एक उनके पास नोट्स पड़े होते हैं, तब तक उनके पास 4 दुनिया भर की ऑनलाइन वेबसाइट से कुछ कुछ पड़ा होता है, 5 चीज़ें और 6 चीज़ें और रूम में बच्चा बैठा होता है, पॉलिटी की तैयारी कर रहा है, पूरी दुनिया भर की किताबें फैलाई हुई हैं। और उससे क्या होता है कि पढ़ाई कम होती है, एंड देन यू गेट ओवरवेल्म्ड विद द नंबर ऑफ सोर्सेज, नंबर 1। और अगर बच्चा सिर्फ लक्ष्मीकांत ही पढ़ी जा रहा है तो क्या होता है, ये आधार वाला क्वेश्चन, नालसा वाला क्वेश्चन, लिबर्टी का रिलेशन विद लॉ, डेमोक्रेसी की बेस्ट पर्पस क्या है, इस तरह के क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं होते, क्योंकि वो तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही डील करती है ना, वो इधर उधर की चीज़ उससे तो डील करती नहीं है। तो ये जो है द नोट्स, दे आर नॉट ओनली गोइंग टू कवर वट एवर इज रेलिवेंट and given in Lakshmikant, but they are also going to cover so many other things as well. Now, आपके पास एक सिंगल कंसोलिडेटेड PDFs पड़ी होंगी, मेरे सारे के सारे लेक्चर्स, 30 लेक्चर्स, उनके 30 PDF। मान लो अगर हर एक PDF में 4 पेजेस भी हैं तो 120 या 5 पेजेस हैं, तो आपके पास 150 पेजेस होंगे। इन्हीं को आपने बार बार पढ़ते जाना है, और आपने साथ में क्या करना है, मैं क्या चाहता हूँ कि आप पढ़ो। एक तो आप योजना मैगज़ीन आती है, 22 रुपये की मैगज़ीन है हर महीने की, ये आपने पढ़नी है। हमारे चैनल पर यहाँ पर जब हम आपको पॉलिटी करवाते हैं, सोशल इश्यूज़ करवाते हैं करंट अफेयर्स में, तो हम योजना कवर करते हैं। तो भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट वी कवर इट विद यू, आपको योजना पढ़नी है। और मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ कि योजना पढ़नी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि योजना की कोई समरी बना के दे देगा 1 पेज की, वो पढ़ लो। होता क्या है ना, आपने भी UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, आपको ना बहुत चीज़ें सीखनी है। जब आप पूरे पैराग्राफ्स पढ़ते हो, किसी चीज़ के आर्टिकल्स पढ़ते हो, सबकॉन्शियसली आप बहुत कुछ जो गेन करते हो, आपकी मेमोरी में स्टोर होता है, आपकी मसल मेमोरी में आता है। आप थोड़ा सा ना, जब आप पूरे पैराग्राफ्स पढ़ते हो तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को टाइम देते हो कंटेम्पलेट करने का। लेकिन अगर मैंने इस पूरी मैगज़ीन के 1 पेज के ऊपर 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए, बस आपको पॉइंट्स पता है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्टडी हो रही है, वो बहुत इनडायरेक्ट है, वो बहुत वाइकेरियस है, तो वो आप ना करें। यू हैव टाइम, 1 महीने में 1 मैगज़ीन आती है ये, और 5-6 इसमें आर्टिकल्स होते हैं। अगर आप हर रोज़ सिर्फ 1 आर्टिकल भी पढ़ोगे तो भी आप 1 वीक में साइड कर दोगे। यू स्टिल हैव 3 वीक्स लेफ्ट विद यू वेयर यू कुड डू समथिंग एल्स। तो ये मैगज़ीन आप पढ़ो। GS2 के लिए बोल रहा हूँ, पॉलिटी के लिए बोल रहा हूँ। न्यूज़पेपर पढ़ो, द हिंदू। अगर आप हिंदू नहीं पढ़ते तो आप पढ़िए द इंडियन एक्सप्रेस। ये आपने पढ़ना है। क्या करना है आपने, अब खुद से क्या पढ़ना है, मैंने अब सेटल कर दिया फॉर वंस एंड ऑल। आपको +1 की NCERTs पढ़नी है, ठीक, +1 की NCERTs एंड मंथली योजना। एंड अगेन आप 2022 या 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पुरानी योजना उठा के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रेट्रो ऐसे घर में, अगर ऑलरेडी न्यूज़पेपर्स के लिए भी ट्रू है, अगर घर पे स्टैक लग गया न्यूज़पेपर्स का, गिरा दो।
आज से पढ़ना शुरू करो अगर आप 2022 या 23 में तैयारी कर रहे हो। पुराने करंट अफेयर्स, अगर कोई पुरानी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में आ सकती हैं, तो हम किस लिए बैठे हैं, हम आपको करवाएंगे ना क्लासेस में। अब जैसे यही जो मॉड्यूल है पॉलिटी का, अब ये जो पॉलिटी का मॉड्यूल है, ये 30 क्लासेस में मैं आपको सिर्फ पॉलिटी नहीं करवाऊंगा, पिछले 1 साल के जितने भी करंट अफेयर्स हैं पॉलिटी रिलेटेड, अगर J&K में कोई लैंग्वेज को लेकर बिल आया है, अगर सिविल सर्विसेज को लेकर मिशन कर्मयोगी नाम से कोई स्कीम आई है, अगर लक्षद्वीप में कुछ हुआ है, या इसका कोई बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है कर्नाटका और महाराष्ट्र का, या आजकल नॉर्थ ईस्ट में जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, गवर्नर की पावर को लेके कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, कोई भी कुछ अगर ऐसा हुआ है जो एग्ज़ाम में टेस्टेबल है, वर्दी ऑफ लाइक यूपीएससी एग्ज़ाम है, और पिछले 2 साल में भी हुआ हो, चाहे वो कोई वाटर डिस्प्यूट है, तो वो हम आपको साथ साथ में करवाएंगे। लेकिन इसमें मैं करवाऊंगा कैसे, मुझे पता है कि यार ये टॉपिक है, ये जब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी करवाना है ना, वहाँ पे फिट हो जाएगा। मैंने आपको NRC, NPR, CAA ये टॉपिक करवाने हैं, चलो सिटीजनशिप करवाएंगे, वहाँ पे फिट हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड इशू चल रहा है, वुमेन से रिलेटेड बहुत सारे अगर कोई एक्ट्स पास हुए हैं, चलो ये यहाँ पर फिट हो जाएंगे फंडामेंटल राइट्स में। प्रेस से रिलेटेड, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड, अगर कोई लिबर्टी से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ रही है पिछले 1 साल में इंपॉर्टेंट, तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 वेर एवर वट एवर अप्रोप्रिएट प्लेस इट माइट बी, वहाँ पे उसको फिट कर देंगे। सिमिलरली सरकार ने कोई बहुत सारी स्कीम्स लेके आए हैं, अगर कोई गुड गवर्नेंस को लेके वॉलंटरी स्कीम्स लाए हैं ऐसे वाली, DPSP में फिट करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। हरियाणा अगर कोई स्कीम लेके आया है कि पंचायत में ऐसा होना चाहिए, इतनी रिजर्वेशन होनी चाहिए, या पंचायत में डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए अगर लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो PRIs में हम प्लेस करेंगे। तो आफ्टर दिस मॉड्यूल, आफ्टर दिस 30 क्लासेस, आपको पिछले 2 साल के इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑटोमेटिकली आते होंगे। और अच्छी बात क्या है कि आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होगा कि हाँ कुछ ऐसा था, आपको पता होगा कि यार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें एक चैप्टर दिया हो सिटीजनशिप, आर्टिकल नंबर 5 से स्टार्ट होता है, आर्टिकल नंबर 11 पे ख़त्म होता है। इस सिटीजनशिप से रिलेटेड अब प्रेजेंटली क्या इश्यूज चल रहे हैं, एक CAA चल रहा है, एक NPR का इशू चल रहा है, एक NRC का इशू चल रहा है। मेरे दिमाग में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में मैं आपको पिछले 2 साल की चीज़ें इसमें कवर करवाऊँगा। आपको क्या करना है, इसलिए बिकॉज आई एम गोइंग टू डू दिस, तो आप पुराने अखबार, पुरानी मैगजीन जो भी आपके पास में पड़ी है उनको आप गिरा दो सो दैट, मतलब फेंक दो, ठीक, सो दैट कि आप एक लाइट माइंड से, लाइट हार्ट से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। 30 क्लासों में आपको खुद से क्या पढ़ना है, +1 की NCERT योजना, जो मैं आपको PDF दूंगा वो हर एक लेक्चर के साथ में, जो मैं आपको MCQs करवाऊंगा वो, जो मैं आपको मेंस के क्वेश्चन दूंगा उनको लिखना है ये, और न्यूज़पेपर आप ज़रूर पढ़ें। न्यूज़पेपर में भी मैं ऐसे देखता हूँ कि लोग न्यूज़पेपर पढ़वाने लग जाते हैं बच्चों को, वीडियो बना दी, न्यूज़पेपर पढ़ा दिया। आई डोंट थिंक कि वो राइट चीज़ है इन द लॉन्ग टर्म। शुरू में जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे देन इट मे टेक अबाउट लाइक 2 आवर्स, 2.5 घंटे भी लग सकते हैं किसी बच्चे को जिसने अभी शुरू किया है। बट होगा क्या, आपकी इकोनॉमी का ख़त्म हो जाएगी, आपकी पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी, आपका IR ख़त्म हो जाएगा, आपकी ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगी, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन यू विल सी कि आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग हुई है, आपको कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा पता है, आपको ये भी समझ आ गया कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मेरे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो न्यूज़पेपर विच यूज टू टेक 2 आवर्स विल टेक अबाउट 35-40 मिनट्स, 45-ish मिनट्स। क्लियर? तो आपको एक चीज़ क्या करनी है, आज ही आप एक चीज़ करिए, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सबको हमने जो UPSC का ब्रोशर दिया जिसपे सारा सिलेबस मेंशन्ड है, GS 1, 2, 3, 4 का, अपने घर पे या जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर सिलेबस प्रिंट करके ज़रूर रखिए। उससे क्या होगा कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, पढ़ते हुए आपको पता होगा कि हाँ ये GS 4 में ऐसा मेरे से पूछा जा सकता है इसके ऊपर कोई क्वेश्चन, या अगर ना भी पूछा गया मैं वॉलंटरली एज एन एग्जाम्पल लिख के आ सकता हूँ GS 4 में, GS 3 में, GS 2 में, GS 1 में, essay में, मेरे ऑप्शनल में, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सिलेबस आपको यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, GS 1, 2, 3, 4 और आपके ऑप्शनल का, उस हिसाब से आप पढ़ाई करें। ठीक, तो आपकी होंगी ऑलमोस्ट 30 क्लासेस। हर एक क्लास जो होगी
बिकॉज हमने कुछ डिक्टेशन नहीं करवानी होती, मोनोलॉग होता है, तो तकरीबन 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे की आपकी हर एक क्लास होगी। हर लेक्चर में एक हम MCQs देंगे आपको और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो आई होप आपको बेसिक सी चीज़ें समझ आ गई हैं कि हाउ दिस कोर्स विल प्रोग्रेस। 30 दिन बाद आपको चलता फिरता कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बना देंगे। आई सी यू टुमारो विद माई फर्स्ट क्लास ऑन इंडियन पॉलिटी। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड इफ यू आर सीरियस फॉर UPSC 2022 देन आप हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिलेगी, नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।